आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि समतल दर्पण या प्लेन मिरर क्या होता है, ठीक है, इस पर किस तरीके से प्रतिबिंब बनता है। तो देखिए बच्चों, ये जो साधारण कांच अपन घर में इस्तेमाल करते हैं, ये कांच ही क्या है आपका वास्तव में, ठीक है, ये कांच आपका समतल कांच है। तो ये कांच किस तरह का होता है, सब बच्चे जानते हैं कि ये जो दर्पण होता है ये आपका इस तरह का दर्पण होता है, सीधा है ना, और इस पर एक पृष्ठ पर इसके पॉलिश कर दी जाती है। यही कांच है, देख लो, ये है ना, इसके इसकी पीछे वाली प्लेट पर, इसकी पीछे वाली प्लेट पर पॉलिश है। तो ये दर्पण ही आपका क्या कर रहा है, कहलाएगा समतल दर्पण कहलाएगा। तो अपन लिखेंगे परिभाषा, एक और पॉलिश की गई कांच की, एक और पॉलिश की गई कांच की समतल प्लेट, एक और पॉलिश की गई कांच की समतल प्लेट को ही समतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, समतल दर्पण कहते हैं। ठीक है भैया, इसके द्वारा जो प्रतिबिंब का निर्माण होता है, वो प्रतिबिंब का निर्माण किस तरीके से होता है उसको अपन अच्छे से थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे ये आपका एक प्लेट है, तो देखिए एक समतल मैंने प्लेट ले ली है और ये समतल कांच है, ठीक है, इस पर एक तरफ पॉलिश कर दिया गया है। अब ध्यान से देखना है ना, तो पहली जो प्रकाश की किरण है, मान के चलिए यहां से इसका दर्पण से मान के चलिए ये आपका 5 सेंटीमीटर दूर कोई वस्तु रखी है। कहाँ रखी है वस्तु, 5 सेंटीमीटर दूर। ये वस्तु यहाँ पर रखी है ना, ये मैं लाइन खींच देता हूँ आगे तो भले, पर वस्तु कहाँ रखी है अपनी, यहाँ पर रखी हुई है। और वस्तु की लंबाई मान के चलिएगा अपन कितनी मान लेते हैं, 3 सेंटीमीटर मान लेते हैं ना, थोड़ा सा इधर रह गया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कितनी है, 3 सेंटीमीटर है, और वस्तु की जो लंबाई है वो 5 से थोड़ी कम हो गई है। मैंने थोड़ा गलती कर हुई मेरा, ये 5 से थोड़ी कम है, पर 5 मान लेंगे, वो देख लेंगे उतने उतने ही बनेगा, है ना। तो यहां से पहली प्रकाश की किरण चलेगी, और पहली प्रकाश की किरण जो जाएगी तो ये सीधी ही वापस निकल जाएगी। जी, ये आपतित हुई और वापस परावर्तित इसी दिशा में हो गई। दूसरी जो प्रकाश की किरण है, हम जानते हैं कि जो इसकी तिर्यक रेखा में जाएगी, ये इस तरीके से, इस तरीके से तिर्यक, तो ये तिर्यक दिशा में ही वापस चली जाती है ये। अब हम जानते हैं कि प्रकाश की किरणें, 2 प्रकाश की किरण चाहिए चित्र बनाने के लिए, तो हम इसको जब आगे बढ़ाएंगे, इस लाइन को, कोई घबराने की जरूरत नहीं, पूरा समझाऊंगा ना क्या क्या हो रहा है वास्तव में। देखो, यदि हम देखें इसे, तो ये पहली प्रकाश की किरण इधर आई, सीधी चली गई, दूसरी प्रकाश की किरण इधर आएगी, और इसी तरह ये डेश करके आगे बढ़ जाएगी। ये मैंने डेश करके आगे बढ़ा दी, और इस दिशा में इसको भी बढ़ा दीजिए भैया। तो ये इधर वाली ये प्रकाश की किरण है, ये हुए। तो यदि मान के चलिए ये आपका 3 था ना, तो इतनी ही बड़ी यहाँ पर इसमें भी प्रतिबिंब बना है, ये भी उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, और आभासी बनेगा। आभासी का मतलब होता है जिसको अपन ने जबरदस्ती बनाया, मिलाया।
काल्पनिक मतलब, और कैसा बना, सीधा बना। ठीक है, तो समतल दर्पण पर जो प्रतिबिंब बनता है बच्चों, वो प्रतिबिंब कैसा बनता है, जो वस्तु यदि 5 सेंटीमीटर रखी तो 5 सेंटीमीटर पर ही प्रतिबिंब बनेगा, जितनी लंबाई वस्तु की थी उतनी ही लंबाई प्रतिबिंब की भी होगी, आभासी बनेगा और आपका सीधा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, तो चलिए ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट था, अगले वीडियो में अपन समतल दर्पण की विशेषताओं को अच्छे से समझेंगे।